डिसिप्लिन से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून का पल है। वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, कि दुनिया के कलेश से मैं दूर होकर और अपना संगीत कर सकूँ। तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है, जब तक वो माहौल मेरे साथ है, आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था, मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब उड़ जा काले कावां और मैं निकला की भी बात आई, तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है ना। इसको ये प्रार्थना तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ, जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गीत सुन लेंगे, आप अगर जाके उसके आप जो लोग आप लोगों ने सब सुनाई है, सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके क्रिएटर्स के लिए। वो उसके संगीत में ही नज़र आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ वर्कड। वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते, पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है, मैं निकला और बाकी गीत भी। तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये शब्द भी खोते जा रहा है ना। लोग आजकल सम्मान, आदर, इन चीज़ों की बात नहीं करते लोग। आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गदर 2 में वो वैल्यूज़ है। गदर 2 में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है। मुझे लगता है वो गदर 2 इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। गदर 2 इज़ व्हाट इंडिया इज़, भारत की जो सभ्यता है, और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ इसकी म्यूज़िक पर भी काम किया है। उदित जी, आप तो इटर्नल वॉइस हैं, आप बताइए आपको कैसे लगा? ये से पहले आप 3 साल दे दो सर उसमें भी उदित जी गाने वाले हैं। ऊर्जा तो आएगा, उदित के बिना कौन होगा। मैं आपको बताऊं, ऊर्जा नहीं भी आएगा ना तो अनिल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इनको पता है कि पहला गाना से ही बुम हो गया था पिक्चर, ये तय है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मिठुन जी का देन है, आप सबका देन है, लेकिन उर्जा काले कावां लाया और मतलब मिलियन का मिलियन शुरू हो गया था। ये गदर 3 का इंतजार है क्या लोगों को? सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, सचमुच इंतजार है। ओके, होगा सब होगा, सब होगा होगा। तो मैं तो पिक्चर के पर्दे पे लिख दिया टू बी कंटिन्यू, रिकॉर्ड कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन 3 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा। 22 साल लगे, अब 3 साल में भी जल्दी आ चलिए सर, हो गया। इंटरव्यूज कर लेंगे अभी मेरा इंटरव्यू छोड़ो, इन लोगों का इंटरव्यू। अरे नहीं है ऐसे, मतलब मुझे बताया गया। तो नहीं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में इसको नॉमिनेट कर दो। तो मैं सोचता हूँ, खेल तक देखता हूँ, मेरे को तो आज तक कोई अवार्ड मिला नहीं। शायद इस बार पिछली गदर में, जब पिछली गदर में मुझे अवार्ड नहीं मिला तो मुझे लगा मैं जो अवार्ड देने वाले लोग हैं वो उनका जो मानक है, उनका जो मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लंदन में था, कनाडा में था, उदित जी के मेरे को फ़ोन आते रहे कि 11 नॉमिनेशंस हुए हैं आपको नेशनल अवार्ड में, और फ़ोन आते रहे। बाद में गदर को तो कुछ मिला नहीं, एक भी अवार्ड नहीं मिला, 11 नॉमिनेशन थे। तो भाई ठीक है, अब शायद इस बार लोगों के मन बदल जाएं, दे दें हमें, क्योंकि हमको तो इस लायक समझा ही नहीं। लेकिन शायद बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए दौर में शायद लोग बदल गए हों। जो आज जो लोग बैठे हैं वो लोग में उनकी सेंसिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया हो, और अब वो हमें कुछ एक आध अवार्ड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अवार्ड कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। ये झूठी बात है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा रिवार्ड पब्लिक दे रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी अवार्ड्स अभी आने वाले टाइम में हैं, वो सारे अवार्ड्स अनिल जी को मिलेंगे। ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। मैं तो ये भी प्रे करता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा आपको। जी, क्योंकि फिल्म ऐसा बनाया है आपने कि ये बॉलीवुड को दोबारा आपने खड़ा किया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। थैंक यू।